जब वे रात को सोने गए तो अवेई ने सहजता से बताया कि नीचे वाला बूढ़ा दादा बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। इस बात ने जियाओमी को जगा दिया। अगली सुबह वह तोहफा लेकर नीचे आई और परोक्ष रूप से पूछा कि दादा कहाँ गए हैं। उसके बगल में बैठे लड़के ने बताया कि दादा मर चुके हैं। रात को उसने जानबूझकर अपने सोए हुए पति के बिस्तर के सामने दादा का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चिंतित जियाओमी पूरी रात अपनी बेटी के पास रही और उसके हाथ में एक हल काटने वाला चाकू भी था। जब अवेई अगले दिन उठा तो उसने जियाओमी को लाल आंखों के साथ देखा। वह उसे सीधे बिस्तर पर ले गया और उसे आराम से सोने दिया। लेकिन जब वह आधी रात को जागी तो वह अपनी बेटी को देखने के लिए जल्दी से लिविंग रूम में गई, लेकिन उसने पाया कि पालना बियर की बोतलों से भरा था और उसकी बेटी कहीं नहीं थी। महिला ने बर्तन का ढक्कन उठाया और देखा कि उसकी बेटी का छोटा सा हाथ बर्तन में तैर रहा था। उसने जल्दी से बर्तन पलट दिया और अपने बच्चे को खोजने के लिए जमीन पर लेट गई। इसी वक्त अवेई अपनी बेटी को पकड़े हुए बाथरूम से बाहर आई। उसने जल्दी से बच्चे को नीचे रखा, जियाओमी को ऊपर खींचा। फिर वह जल्दी से बर्फ के टुकड़े खोजने के लिए फ्रिज के पास गई और जियाओमी के जलते हुए हाथों पर बर्फ लगाया। उसके पीछे खड़ी जियाओमी ने लोहे का बर्तन उठाया और अवेई पर फेंक दिया। जब वह फिर से जागी तो उसके पैर बंधे हुए थे और उसके सामने जियाओमी एक तेज फल वाला चाकू पकड़ रही थी। अवेई को डर से कांपते देख जियाओमी ने चाकू गिरा दिया और दूर हो गई। 1 महीने बाद अस्पताल में इलाज करा रही अवेई में महत्वपूर्ण सुधार दिखा। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे आज छुट्टी मिल सकती है। फिर उसने फूलों का गुलदस्ता खरीदा और अपने बच्चे को लेकर पहाड़ों में बने एक मानसिक अस्पताल में गई ताकि वह अपनी पत्नी को घर ले जा सके। जब फ्रंट डेस्क ने बताया कि सुबह जियाओमी खुद ही घर चली गई है तो उसने सबसे पहले बच्चे को अपनी सास को सौंपा और जियाओमी को देखने के लिए घर चली गई। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, नीचे दादा का पोता उसे अजीब नजरों से देख रहा था। लेकिन जब वह घर में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर वह एकदम से चौंक गई। इस वक्त जियाओमी कमरे से बाहर चली गई। अवेई ने अपने सामने खड़ी अजनबी पत्नी को देखा और धीरज से उसे बताया कि वह ठीक हो गया है। जियाओमी को अभी भी ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी भूत का साया है। उसने प्रोजेक्टर चालू किया और चित्र में एक रिवाज का मंजर दिखाया गया और वह मंजर उनका घर लग रहा था। इस वक्त जियाओमी ने कहा कि आप अब नींद में नहीं चल रहे हैं, इसका कारण आपके पीछे बंदी है, लेकिन कैद केवल अस्थायी तौर पर ही रखी जा सकती है। अगर आज रात 12 बजे तक भूत को नहीं भगाया गया तो उसके शरीर पर पूरी तरह भूत का कब्जा हो जाएगा। फिर उसने अवेई से फ्रिज खोलने को कहा। उसने फ्रिज में एक कुत्ते का शव पड़ा देखा। यह नीचे वाले दादा का पालतू कुत्ता था। जल्दी से उल्टी करने के लिए बाथरूम की तरफ भागी, लेकिन उसने देखा कि दादा की बेटी नीचे बाथटब में थी। जियाओमी ने उसे बाहर खींच लिया। महिला के सिर के खिलाफ एक इलेक्ट्रिक ड्रिल रखा और अवेई से कहा, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी मर जाए तो मेरे पति के शरीर को अभी छोड़ दे। यह देखकर कि अवेई ने कोई जवाब नहीं दिया, जियाओमी ने सच में ड्रिल चालू कर दी। करीब 12 बजे थे और अवेई ने आखिरकार बात की। उसने महिला को अलविदा कहने के लिए एक बूढ़े आदमी की आवाज बनाने का नाटक किया और दरवाजे की तरफ चल दिया। अगले ही पल अवेई जमीन पर गिर पड़ा। तब जियाओमी को आखिरकार इस पर यकीन हो गया।